वेलकम टू कोडिंग ओटीटी चैप्टर 45 का पार्ट 8 है ये। शुरू से अगर आप देखते आ रहे होंगे ना तो ही समझ में आएगा। बीच में अगर आप किसी पार्ट को देखोगे आपको लगेगा कहीं कहीं से पढ़ाया जा रहा है। तो पार्ट 1 से देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट बनाना सीखना चाहते हो तो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू से चैप्टर 1 से अगर आपने देखा होगा तो ही प्रोजेक्ट समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग को या कोडिंग को या किसी भी लैंग्वेज को आप बीच में कहीं कहीं से पढ़ सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सॉफ्टवेयर बनाने लायक आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने कहाँ तक काम कर लिया था, देखिए यहाँ तक हम काम कर चुके थे। और किस पेज में हमने काम किया था लास्टली, पेजेस फोल्डर के अंदर bollywood-songs.html लास्टली हमने इसी पेज में काम किया था। तो इसी पेज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये रहा ओरिजिनल वेबसाइट जिसको देखकर हम बना रहे हैं। तो यहाँ तक हम बना चुके हैं, काम हमें यहाँ से शुरू करनी है, ठीक है। लास्ट में टेबल क्रिएट हुआ था, टेबल के बाद है डिव। अगला सिमेंटिक एलिमेंट शुरू कीजिए डिव के नाम से, टेबल टैग शुरू कीजिए, फिर टीआर टैग शुरू कीजिए, टीडी टैग शुरू कीजिए, टीडी के अंदर फॉन्ट शुरू कीजिएगा ना। फिर आइकन सेट कर दीजिए फा हाइफन म्यूज़िक, मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया। इसके बाद ये टेक्स्ट राइट कीजिए लेटेस्ट बॉलीवुड MP3 सॉन्ग वाला। फॉन्ट का कलर चेंज कर दीजिए वाइट, और फेस का वैल्यू डिफ़ाइन कर दीजिए सैंस हाइफन शेरिफ। ये जो TD है इसका BG कलर ये डिफ़ाइन कर दीजिएगा। हमारे पास ऑलरेडी टूल है, इस टूल से कलर चूज़ कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। TD में अलाइन का वैल्यू सेंटर दीजिएगा ना, तभी तो ये जो फॉन्ट है वो सेंटर में आएगा। अब इस टेबल को थोड़ा सा सही कीजिए, विड्थ पास कीजिएगा 80%, BG कलर वाइट और अलाइन का वैल्यू सेंटर। और रन कीजिए। सही से आया नहीं, कुछ इशू हो सकता है, कुछ हाइट देना होगा हमें। ये जो TD है ना इसका कुछ हाइट दीजिए। मैंने TD में हाइट दे दिया 40 पिक्सल। सेव करते हैं और इसे रन करेंगे। अभी भी नहीं हुआ। अच्छा ये देखिए TD में BG कलर का स्पेलिंग गलत था, रन कीजिए, सही हो गया। और यहाँ देखिए जो टेक्स्ट है वो सेंटर में नहीं है, वो लेफ़्ट में ही है। तो ये जो हमने दे दिया है TD में अलाइन सेंटर, ये देने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, हटा दीजिए इसे और फिर इसे रन कीजिए तो ये इधर चला जाएगा। हमें स्पेस चाहिए आइकन के पहले, तो NBSP का आप इस्तेमाल करोगे ना, एंड NBSP टर्मिनेट। एक और स्पेस चाहिए तो राइट कर देंगे NBSP टर्मिनेट और रन कीजिए। ओके हो गया। अब ऐसा बनाना है हमें, तो कैसे बनेगा, एक TR के अंदर 2 TD बनेगा, पहले TD में फ़ोटो और दूसरे TD में टेक्स्ट। तो इस TR के बाद अगला TR शुरू कीजिए, फिर TD शुरू कीजिए, इसके बाद एक और TD शुरू करके बंद कीजिए। इसके अंदर फ़ोटो सेट कीजिएगा ना, तो IMG SRC का वैल्यू जो भी फ़ोटो का नाम आपको देना है दीजिए। हमारे पास तो ऑलरेडी फ़ोटोज़ है बहुत सारा, पता ही होगा। तो मैं यहाँ पे 19 वाला फ़ोटो यूज़ कर लेता हूँ, JPG एक्सटेंशन में है। फ़ोटो का विड्थ दे दीजिएगा 100%। 100% देने का मतलब है जितना इस TD का विड्थ होगा ना उतना इस फ़ोटो का विड्थ आएगा। अब इस TD का विड्थ डिफ़ाइन कर दीजिए 100 पिक्सल। सेव कीजिए और रन कीजिए, देखिएगा क्या प्रॉब्लम आएगा। बिखर गया, ऐसा क्यों? क्योंकि अगले TR में 2 TD है और इस TD में एक ही है, मतलब इस TR में एक ही है। तो कोल स्पैन डिफ़ाइन करना होगा ना, ताकि इसको पता चले कि 2 कॉलम का विड्थ इसमें अरेंज होना है। सेव करके रन कीजिए, ठीक हो गया। अब फ़ोटो नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ गलत हो, कोई दूसरा फ़ोटो यूज़ कर लेते हैं। ओहो, पहले एक फ़ोल्डर से बाहर निकालना होगा, क्योंकि हम जिस पेज में काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसी फ़ोल्डर के अंदर है। तो पहले इस पेज को एक फ़ोल्डर से बाहर निकालने के लिए ये देंगे, तब इमेजेस फ़ोल्डर मिलेगा हमें। अब रन कीजिए ज़रा, आ गया फ़ोटो। अब ज़रा टेक्स्ट को सेट कर दीजिए, ये वाला जो टेक्स्ट है ना इसको, तो ये अगले TD में सेट होगा। फ़ॉन्ट टैग शुरू, फ़ॉन्ट टैग के बीच में B टैग शुरू, क्योंकि वो जो टेक्स्ट है ना वो बोल्ड है, इसलिए B टैग को शुरू करके बंद करेंगे। अभी B टैग में हम कुछ राइट करेंगे, लेकिन उससे पहले फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दीजिए। कलर चेंज नहीं कीजिए, कलर तो ऑलरेडी ब्लैक है। हमें ये राइट करना है, जैसे लिखा होगा वैसे लिख दीजिएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, अपनी मर्ज़ी से कुछ गलत भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो, आप सीखने के लिए बना रहे हो। ओके, अब इसके बाद ये दोनों टेक्स्ट
तो फिर से फ़ॉन्ट टैग को शुरू करेंगे और टेक्स्ट को इसमें पास कर देंगे, फिर फ़ॉन्ट टैग शुरू, इसमें टेक्स्ट को पास कर देंगे। देखते हैं पहले कैसा दिखता है, उसके बाद इसको डेकोरेशन पे ले जाएंगे, मतलब इसको डेकोरेट करेंगे। ऐसा दिखा एक लाइन में, ब्रेक कीजिए दोनों को। तो ये पहला फ़ॉन्ट टैग, इसके बाद ब्रेक का सिंबल, तो ब्रेक हो जाएगा। ये दूसरा फ़ॉन्ट टैग, इसके बाद ब्रेक का सिंबल। फेस चेंज कर दीजिए, सैंस हाइफन शेरीफ कर दीजिए। यहाँ पे भी इस टेक्स्ट का भी फेस चेंज कर दीजिए, सैंस हाइफन शेरीफ। ओके, कभी भी एंटर प्रेस करके तब लिखिएगा जब एक से ज़्यादा टैग हो। जैसे फ़ॉन्ट के अंदर फिर से कोई टैग है क्या? नहीं ना, टेक्स्ट है, तो एंटर प्रेस क्यों करेंगे? उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अरेंज कर लीजिए सही से। लेकिन यहाँ जो हमने लिखा है ये सही है, यहाँ एंटर प्रेस हुआ ना, क्योंकि फ़ॉन्ट के अंदर फिर से भी टैग है, इसलिए एंटर प्रेस हुआ। रन कीजिए, ठीक दिखा ऐसा। थोड़ा सा साइज छोटा करना चाहिए हमें दोनों टेक्स्ट का, तो इसमें आप साइज़ का वैल्यू डिफाइन कर दो 3, और नीचे वाले में भी साइज़ का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए 3। सेव करके रन करेंगे, 3 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो कम कीजिए इसको 2। देखिए वेबसाइट बनाते वक्त आप एक ही बार में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए या टेबल का विड्थ कितना होना चाहिए। उसको बढ़ाकर घटाकर देखते हैं, जो सही लगता है वहाँ पे लाकर छोड़ देते हैं। अब ये तीनों ऊपर जाना चाहिए, तो तीसरा जो फ़ॉन्ट है ना, उसके बाद कुछ लिखेंगे तो ऊपर जाएगा, या कुछ लाइंस का जगह बना देंगे। तो मैंने 1 2 3 लाइन का जगह बना दिया नीचे में, तो ऐसा करने से वो ऊपर जाएगा। देखिए चला गया। अब कॉपी पेस्ट करते चाहिए और फोटो और सॉन्ग का नाम चेंज करते चाहिए। तो ये रहा TR, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सेव करके अगर आप रन करोगे तो देखिए आ तो गया, फ़ोटो बस आपको चेंज करना है, नाम चेंज करना है। लेकिन इसमें कलर है, सेकेंड वाले में ये देख रहे हैं ना ग्रे वाला कलर, तो ये कलर देंगे। पता कर लीजिए कलर इस टूल से, मुझे पता चल गया। ये रहा दूसरा वाला TD, तो BG कलर में पेस्ट कर दीजिए। अब सेव करके रन करेंगे तो देखिए पहला वाइट दिखा लेकिन ये ग्रे दिखा। अब कॉपी पेस्ट करते हुए चलिए इसको, दोनों TR को, देखिए ये पहला वाला TR है और ये नीचे वाला TR, दोनों को ऐसे पेस्ट करते चलिए मल्टीपल टाइम्स इस तरीके से। सीख लेने के बाद आपको कॉपी पेस्ट करना चाहिए, बिना सीखे हुए कॉपी पेस्ट करेंगे तो कोड लिखने का तरीका याद नहीं होगा। ओके, देखिए बन गया। और हाँ, जब मैं कहता हूँ फ़ोटो चेंज करना, टेक्स्ट चेंज करना, तो ज़रूर कीजिए, उससे कोडिंग स्किल इम्प्रूव होता है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारा कोड है, तो एज अ बिगिनर कोड के अंदर जब आप कोड ढूंढते हो तो उससे भी स्किल इम्प्रूव होता है। मान लीजिए थर्ड वाले का या इसका फ़ोटो चेंज करना है, तो आप ढूंढोगे ना इसमें कि कहाँ पे है वो, तो ढूंढने से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है कोडिंग स्किल। तो फ़ोटो या कंटेंट अगर आपको चेंज करने को बोला जाता है कॉपी पेस्ट करने के बाद, तो ज़रूर उसको चेंज कीजिए। क्या होगा, आप चेंज कर दोगे, हो सकता है इधर उधर का हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, उसको अंडो कर दीजिए, दूसरे को ट्राई कीजिए, फिर गलत हो गया अंडो कर दीजिए, तीसरे को ट्राई कीजिए। ऐसे ही कोडिंग स्किल इम्प्रूव होता है। अब इसको बनाना है हमें, ये जो टेबल है ना, इसके बाद TR शुरू कीजिए, TR के बाद TD शुरू कीजिए और इसी TD में इसको बनाइएगा। ये सेंटर में होगा इसलिए अलाइन का वैल्यू सेंटर पास कर दीजिए। ऐसे डिव टैग को शुरू कीजिएगा और देखिए ये बटन से बनेगा, है ना, तो बटन टैग शुरू, बटन टैग के बीच में राइट कर देंगे 1 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ 1 राइट कीजिए, कॉपी पेस्ट ऐसे और चेंज करते जाइए। 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए और 6 लिख दीजिए ऐसे। सेव करके रन करेंगे, आ गया। एक लाइन में दिखना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो TD है ना, इसमें कोल स्पैन देना होगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर वाले TR में 2 TD है, तो कोल स्पैन 2 पास कर दीजिए। अब देखिए हो गया सही, आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा साइज बढ़ना चाहिए तो फ़ॉन्ट टैग इस्तेमाल करना होगा आपको। अब तो फ़ॉन्ट टैग शुरू कीजिए, फ़ॉन्ट टैग के बीच में राइट कर दीजिए यहाँ पे 1। फेस का इस्तेमाल कीजिए, फेस का वैल्यू दे दीजिएगा सैंस हाइफन सेरिफ और साइज़ का वैल्यू दे दीजिए यहाँ पे 5। ओके, ये जो बटन है इसको नीचे अरेंज कर लीजिए। बाकी बटन्स को हटाना होगा, इसी बटन को कॉपी पेस्ट करके हम कंटेंट को चेंज कर देंगे। यहाँ 2 राइट कीजिए, यहाँ पे 3 राइट कीजिए, 4 और यहाँ पे 5। डन। अब सेव करके रन करते हैं। देखिए साइज बढ़ गया, लास्ट में कुछ गलत हो गया इसलिए इसमें फ़ॉन्ट राइट हुआ। तो देखिए फ़ॉन्ट टैग यहाँ पे लॉक नहीं हुआ था,
ऐसे, तो इसको लॉक कर दीजिएगा, रन कीजिए, वो चला गया। एकदम एक्यूरेट आप ऐसा नहीं बना सकते हो जब तक आप CSS लैंग्वेज ना पढ़ो। CSS जैसे ही पढ़ाऊँगा ना, कोई अंतर नहीं होगा इसमें और आपके डिज़ाइन में। ये देख रहे हैं ना, कर्सर ओवर करने के बाद थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, ये ऊपर नीचे हुआ, एनिमेशन दिख रहा है ना, ये सब आप CSS में सीखोगे। ओके, अब यहाँ पे भी एक बटन होगा, यहाँ पे भी, मतलब कि लास्ट में भी एक बटन होगा। तो इस बटन को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, फॉन्ट के बीच में ये वाला सिंबल दे दीजिए ऐसे, ये वाला ऐसा ही बटन ऊपर में भी बनाना होगा आपको डिव में। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2 बार एंगल ब्रैकेट दीजिएगा इस तरीके से। तो अभी अगर आप रन करते हो तो नोटिस कीजिए ऐसे दिखेगा, ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे ये मूव करना है मुझे। तो डिव टैग के ठीक ऊपर ब्रेक टैग को शुरू करके बंद कीजिए 2-3 बार ऐसे। मैंने 3 बार शुरू करके बंद किया, ये देखिए 3 बार ज़्यादा हो गया, 2 ही बार कीजिए। अब इसके बाद फुटर बनाना है, ऑलरेडी फुटर बना हुआ है हमारे पास, हम वहीं से कॉपी पेस्ट करके यूज़ करेंगे। index.html में फाइंड कीजिए, देखिए फुटर बना होगा, ये रहा फुटर। कहाँ से शुरू हुआ फुटर पता कीजिए, ये रहा। इसको ऐसे मिनिमाइज़ करेंगे, इस तरीके से कॉपी कर लेंगे और फिर इस पेज में आएंगे, सबसे नीचे जो डिव बंद हुआ है ना उसके बाद पेस्ट कर दीजिए, हो गया। सेव करके रन कीजिए। यहाँ पे फ़ोटो नहीं आया, पाथ गलत होगा, ये जो फाइल है वो ऑलरेडी किसी फोल्डर के अंदर है, तो बताना होगा ना फ़ोटो के लिए कि एक फोल्डर से बाहर निकलेगा तब फ़ोटो सेट होगा। तो फुटर के अंदर फ़ोटो की कोडिंग फाइंड कीजिए, ये रहा फुटर। इसके अंदर देखिए फ़ोटो कहाँ है, ये रहा पहला फ़ोटो, नीचे जाइए ये रहा दूसरा फ़ोटो, और नीचे जाइए बहुत सारा है, ये तीसरा फ़ोटो, चौथा फ़ोटो। जितना होगा आप में उतनी जगह पे डिफ़ाइन कीजिएगा। इस तरीके से ऑलमोस्ट हो गया। सेव करके रन करते हैं, देखिए आ गया फ़ोटो। तो इसका फुटर कुछ अलग है इस पेज का, हमारा कुछ अलग है, जानबूझ के ऐसा मैंने किया, आगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा और पढ़ते जाइए आप। तो ये पेज भी कंप्लीट हो गया। ठीक वैसे ही अगला पेज बनाना होगा लेटेस्ट पंजाबी के लिए, इंडी पॉप के लिए, टॉप सॉन्ग्स के लिए, भोजपुरी सॉन्ग्स के लिए। तो उसके लिए पहले फोल्डर में आ जाइएगा। एक पेज बन जाता है ना तो उसी से सिमिलर दूसरा पेज बनता है। सारा पेज तो पेजेस फोल्डर के अंदर बनाना है, इसी को कॉपी पेस्ट करते जाइए मल्टीपल टाइम्स, और मेन्यू के अकॉर्डिंग नाम चेंज करते जाइए। जैसे पहला मेन्यू क्या है आपका, बॉलीवुड सॉन्ग बन चुका है, अगला है लेटेस्ट पंजाबी, तो बनाइए, इसका नाम चेंज कीजिए, लेटेस्ट हाइफन पंजाबी, ऐसे नाम रखेंगे, स्पेस नहीं देंगे नाम में। लेटेस्ट पंजाबी के बाद क्या है, इंडी पॉप सॉन्ग्स, तो आप यहाँ पे राइट करो इंडी पॉप हाइफन सॉन्ग्स। इसके बाद क्या है, टॉप सॉन्ग्स, तो यहाँ पे राइट कीजिए टॉप हाइफन सॉन्ग्स। फिर क्या है, भोजपुरी सॉन्ग्स, तो इसका नाम चेंज कीजिए भोजपुरी हाइफन सॉन्ग्स। उसके बाद है मलयालम सॉन्ग्स, तो और पेज चाहिए कॉपी पेस्ट कर दीजिए, किसी को भी राइट कर दीजिए यहाँ पे मलयालम हाइफन सॉन्ग्स। इसके बाद है तमिल सॉन्ग्स, तो राइट कर दीजिएगा ऐसे। तमिल के बाद है तेलुगु सॉन्ग्स, तो राइट कर दीजिए ऐसे। तो क्या समझा आपने, वेबसाइट में जितना मेन्यू होता है ना उतना अलग अलग पेज बनाते हैं। अब बस सबको लिंक कर दीजिए, जैसे बॉलीवुड से आपने इसको लिंक किया था वैसे ही लेटेस्ट पंजाबी से, इंडी पॉप से, टॉप सॉन्ग से, सबको लिंक कर देंगे। तो index.html में आपको वो मेन्यू मिल जाएगा लेटेस्ट पंजाबी वाला, ये रहा लेटेस्ट पंजाबी वाला मेन्यू। आप क्या करोगे, एंकर टैग शुरू करोगे, लास्ट में फॉन्ट के बाद एंकर टैग को बंद कीजिएगा ना ऐसे। ये एंकर टैग के अंदर बंद है तो इसको टैब देके एंकर टैग के अंदर इसे अरेंज कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर लीजिएगा। href के वैल्यू में डिफाइन करो कि पेजेस फोल्डर के अंदर है लेटेस्ट पंजाबी .html वाला सॉन्ग। तो अभी देखिए सेव करके अगर हम रन करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद वही पेज खुलेगा। अब बस हमें करना क्या है, लेटेस्ट पंजाबी सॉन्ग जो भी होना चाहिए उसकी कोडिंग हम लेटेस्ट पंजाबी .html में कर देंगे, सब कुछ चेंज कर देंगे, समझ गए। फिर इसके बाद क्या है, कौन सा सॉन्ग्स है, इंडी पॉप सॉन्ग्स, तो इसके लिए हमारे पास इंडी पॉप सॉन्ग्स के नाम से पेज तो है ही, हम उसी को लिंक करेंगे। तो एंकर टैग को शुरू कीजिए, href का इस्तेमाल कीजिए, डिफाइन कीजिए पेजेस फोल्डर के अंदर इंडी पॉप सॉन्ग्स .html नाम का फाइल है। ये एंकर टैग यहाँ पे लॉक होगा, अरेंज कर लीजिएगा सही से। अब इसके बाद क्या है, कौन सा सॉन्ग्स है, टॉप सॉन्ग्स, तो एंकर टैग शुरू यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए कि पेजेस फोल्डर के अंदर top-songs.html नाम का फाइल है।
अब एंकर टैग को यहाँ बंद कीजिए, अरेंज कर लीजिएगा सही से इसको भी। फिर इसके बाद भोजपुरी सॉन्ग्स है तो href का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए कि पेजेस फोल्डर के अंदर भोजपुरी सॉन्ग्स नाम का हमारे पास फाइल है। ये जो एंकर टैग होगा ये यहाँ पे बंद होगा आपका, और फ़ॉन्ट के पहले टैब दबा देंगे। अब है मलयालम सॉन्ग, href का वैल्यू, href के वैल्यू में डिफाइन कीजिए कि पेजेस के अंदर मलयालम सॉन्ग .html नाम का फाइल है, ये फाइल यहाँ पे लिंक होगा ऐसे। फिर इसके बाद तमिल सॉन्ग, href के वैल्यू में डिफाइन कीजिए कि पेजेस फोल्डर के अंदर है तमिल नाम का सॉन्ग, मतलब कि ये फाइल तमिल सॉन्ग्स .html। ये लास्ट में यहाँ पे बंद होगा एंकर टैग, फॉन्ट के पहले स्पेस दे दीजिएगा ऐसे, टैब। एक और है तेलुगु, तो एंकर टैग शुरू, href का इस्तेमाल कीजिए, पेजेस फोल्डर के अंदर तेलुगु सॉन्ग्स .html। एंकर टैग को यहाँ पे बंद कीजिएगा और फॉन्ट को इसके अंदर ऐसे रख दीजिएगा। तो सारे मेन्यू को मैंने लिंक कर दिया। तो वेबसाइट में जितना भी पेज होता है ना, जितना भी मेन्यू होता है, सबके लिए अलग अलग पेज बनता है और फिर एंकर टैग से लिंक कर देते हैं ताकि क्लिक करने के बाद वो पेज खुले। ओके, रिलोड कीजिए, सबको चेक कीजिएगा। देखिए एनडी पॉप पे खुला, टॉप सॉन्ग्स पे खुला, भोजपुरी सॉन्ग पे खुला, मलयालम सॉन्ग पे खुला, तमिल पे भी खुल गया, तेलुगु सॉन्ग पे भी खुल गया। अब जो कंटेंट आपको चेंज करना है ना, उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर लीजिए। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप नए थे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।